एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो चलिए आज की वीडियो में करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 प्रोनाउंस। सो ये है हमारा यूनिट नंबर 10 प्रोनाउंस। तो अब प्रोनाउंस क्या होता है? हमने तो नाउन्स पढ़ा था, है ना। नाउन्स क्या होता है? नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल। सो अब इन नाउन्स के जगह पर जो यूज होते हैं, जो वर्ड्स, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। ठीक है। सो नाउन्स के जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उनके लिए हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये कब यूज होते हैं? देखिए, सपोज इस आदमी का नाम है जॉन, ठीक है, और हमें बोलना है जॉन के बारे में कुछ 5-6 सेंटेंसेस। सो हम बोलेंगे कि इस आदमी का नाम जॉन है। जॉन इज वेरी हैंडसम। जॉन वर्क्स इन अ कंपनी। जॉन इज 35 years old। सो कितनी बार मैं जॉन 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 बोलती रहूंगी इस आदमी के बारे में बात करने के लिए? तो हमें क्या है, हर बार जॉन 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 नहीं बोलना। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में जो होता है ही का मतलब भी वही। जिस आदमी के बारे में हम बात कर रहे हो, अगर उसके बारे में हमें और भी बातें बतानी है तो हम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे दो वर्ड्स हैं, ही और शी। ही हम यूज करेंगे बॉय के लिए और आदमियों के लिए, और शी हम यूज करेंगे गर्ल्स के लिए या फिर लेडीज के लिए, औरतों के लिए। ठीक है। सो ये दो डिफरेंस है। सो ही आएगा मेल के लिए यानी बॉयज के लिए, और शी हम यूज करेंगे गर्ल्स के लिए। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हमें किसी का नाम नहीं लेना बार बार तो हम ही और शी बोल के उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें किसी जगह के बारे में, एनिमल्स के बारे में और थिंग के बारे में बात करनी हो तब हम यूज करेंगे इट। ठीक है। सो ये सारे नाउन्स हैं, हमने पढ़े थे ना, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। सो पर्सन के बारे में बात करने के लिए हम ही और शी लगाएंगे, बॉयज के लिए ही और गर्ल्स के लिए शी। और बाकी जो चीजें हैं जैसे प्लेस, एनिमल और थिंग, इन सब के बारे में अगर हमें बतानी हो तो हम इट यूज करेंगे। ठीक है। हम ही शी नहीं बोलेंगे जानवरों के लिए भी। ठीक है। सो हमें सिर्फ इट यूज करना है। देन वी यूज दे फॉर मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करनी हो तो हम दे बोलेंगे। ठीक है। ही हम बोलेंगे एक बॉय के लिए, है ना। अगर दो बॉयज खड़े हो तब हम ही नहीं यूज कर सकते, तब हम यूज करेंगे दे। सो आपको इतना याद रखना है, ही हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी बॉय के बारे में बात करना हो, शी हम तब बोलेंगे जब हमें किसी गर्ल के बारे में बात करना हो, और इट हम बोल सकते हैं किसी जगह के बारे में, जानवर के बारे में या किसी चीज के बारे में। और दे हमें तब यूज करना है जब हम एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। सो यही 4 चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं को बोलते हैं प्रोनाउंस। ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज जैक। ये जैक है। ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल। वो बास्केटबॉल खेल रहा है। सो देखा आपने, जैक के जगह पे हमने ही यूज किया। उसका मतलब 2 बार जैक जैक नहीं बोलना। दिस इज जैक, जैक इज प्लेइंग बास्केटबॉल, जैक इज 5 years old। तो इतनी बार जैक नहीं बोलना ना, तो हम ही यूज कर सकते हैं। सो जैक के लिए हमने ही यूज किया क्योंकि वो एक बॉय है। सो ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल। सो ही हो गया हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट वन, जिया इज बाइंग फ्रूट्स। सो जिया जो है एक गर्ल है। सो गर्ल के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। सो शी लव्स शॉपिंग। सो शी हो गया प्रोनाउन। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा आर ओल्ड। अभी हम जो है एक बॉय के बारे में और एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ही भी नहीं बोल सकते, शी भी नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे दे, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं। सो दे आर फीडिंग द बर्ड्स। वो चिड़ियों को दाना दे रहे हैं।
दिस इज अ पियानो। पियानो क्या है? एक चीज है। और थिंग के लिए हम हमेशा इट यूज करेंगे। सो इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ? बॉय के लिए होगा तो ही, गर्ल के लिए होगा तो शी, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो तो दे, और किसी चीज के, एनिमल के बारे में बात हो या किसी जगह के, हम यूज करेंगे इट। ठीक है, सो इतना ही हमें समझना है। अब देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस। यहाँ पे देखिए हमें प्रोनाउंस को सर्कल मारना है। सो सेंटेंस रीड करते हैं। शी इज माई कजिन। सो अभी हमने पढ़ा था ही, शी, इट, दे प्रोनाउंस हैं। सो यहाँ पे शी यूज हुआ है जो गर्ल के बारे में बता रहे हैं। सो शी हो गया प्रोनाउन। सर्कल करेंगे शी को। दिस इज अ फ्लावर। ये एक फूल है। इट स्मेल्स नाइस। सो इट हो गया आपका प्रोनाउन, क्योंकि फूल के बारे में बात हो रही है इट लगाकर। दीज आर रोसेस। ये गुलाब के फूल हैं। सो यहाँ पे एक से ज्यादा गुलाब के फूल हैं, है ना, रोसेस लिखा है, इसीलिए यूज किया है दे, क्योंकि एक से ज्यादा है। सो दे आर कलरफुल। सो दे हो गया हमारा प्रोनाउन। हर्ष इज माई फ्रेंड। हर्ष मेरा फ्रेंड है। ही प्लेस तबला। सो ही हो गया आपका प्रोनाउन। विनय एंड स्नेहा आर सिबलिंग्स। विनय और स्नेहा भाई बहन हैं। दे स्टडी इन माई स्कूल। क्योंकि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे यूज किया है, और दे है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये सर्कल मारना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। पिक्चर देखकर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। देखिए डैश इज माई फादर। ये मेरे पिता हैं, और फादर तो बॉय है ना, सो बॉय के लिए हम ही यूज करेंगे। हमने पढ़ा है ना, सो हम ही लिखेंगे। ही इज माई फादर। डैश इज माई मदर। ये मदर है, एक वुमेन है, एक औरत है, सो हम लेडीज के लिए शी यूज करते हैं। सो हम लिखेंगे शी इज माई मदर। ठीक है, हमें ही, शी, इट और दे में से कोई एक चुनकर लिखना है। देन डैश आर माई पेरेंट्स। ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे दो लोग हैं, है ना, सो हम एक से ज्यादा के लिए दे यूज करते हैं। सो दे आर माई पेरेंट्स। देन डैश इज एन एलिगेटर। एक एनिमल के बारे में बात हो रही है, सो हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे, क्योंकि एक ही एनिमल है। ठीक है, सो इट इज एन एलिगेटर। आई स्टडी इन लिटिल फ्लावर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डैश इज द बेस्ट स्कूल। तो एक स्कूल के बारे में बात हो रही है, यानी एक प्लेस के बारे में। ठीक है, सो इस स्कूल के बारे में बात हो रही है, और स्कूल भी एक नाउन है। सो हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। ठीक है, सो इट इज द बेस्ट स्कूल, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेस है, एक चीज है, एक स्कूल, एक बिल्डिंग है ना, सो उसके लिए हम इट यूज करेंगे। देन नेक्स्ट, दीज आर पैरट्स। ये तोते हैं। देखिए अभी एक तोता होता तो मैं यहाँ पे इट लगाती, ठीक है, इट हैज़ कलरफुल फेदर्स बोलती, पर यहाँ पे दो तोते हैं, सो हम दो के लिए क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे, है ना। सो दे हैव कलरफुल फेदर्स। उनके पंख बहुत ही रंगीन है, कलरफुल है। सो यहाँ पे दे आएगा, क्योंकि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट, डैश हैज़ कर्ली हेयर। सो यहाँ पे गर्ल का पिक्चर दिया है, और गर्ल के लिए हमें पता है शी यूज़ करना है। ठीक है, सो शी हैज़ कर्ली हेयर। नेक्स्ट देखिए, डैश आर फाइटिंग। दिस इज अ बैड हैबिट। वो लोग लड़ रहे हैं, और वो एक बुरी आदत है। बैड हैबिट मतलब बुरी आदत है, लड़ना ना बुरी आदत है। सो डैश आर फाइटिंग, यहाँ पे दो बच्चे लड़ रहे हैं, सो एक से ज़्यादा हैं, सो हम दे यूज़ करेंगे। ठीक है, दे आर फाइटिंग। सो इस तरीके से पिक्चर देखिए आप, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड यूज़ करना है। अब आगे भी देखिए, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विथ करेक्ट ऑप्शन। दो ऑप्शंस दिए हैं ब्रैकेट में, इसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना है और यहाँ पे लिखना है। सो पढ़ के देखते हैं सेंटेंस। डैश इज अ टेबल फैन। ये एक टेबल फैन है। सो हम एक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज के बारे में, है ना। सो क्या आएगा? इट आएगा। हमने पढ़ा है ना, थिंग के लिए हम इट यूज करेंगे, लड़कों के लिए ही और लड़कियों के लिए शी। सो यहाँ पे इट लिखेंगे।
लिखेंगे, ठीक है। सो इट आएगा। लुक एट द स्टार्स, इन तारों को देखो। डैश आर ट्विंकलिंग, वो चमक रहे हैं। सो स्टार्स है, एक से ज्यादा है, सो एक से ज्यादा के लिए हमेशा दे लिखेंगे। सो दे आर ट्विंकलिंग। इट नहीं आएगा, इट एक चीज के लिए होता है, ठीक है। एक से ज्यादा के लिए हम दे यूज करेंगे। नेक्स्ट, लुक एट द रेनबो, रेनबो को देखो। डैश हैज 7 कलर्स, सो यहाँ पर आप इट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही रेनबो है ना। सो इट हैज 7 कलर्स। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रिटी गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। सो गर्ल है ना, सो ही और शी में से कौन सा आएगा? शी आएगा, क्योंकि गर्ल के लिए हम शी यूज करते हैं। सो शी इज अ प्रिटी गर्ल। नेक्स्ट, डैश इज अ वीक बॉय, वो एक कमजोर लड़का है। सो बॉय के लिए हम ही यूज करेंगे, शी नहीं यूज करना, ठीक है। सो ही इज अ वीक बॉय, सो ही लिखेंगे। नेक्स्ट, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। डैश आर एंजॉइंग, और वो लोग मजे कर रहे हैं। सो बॉयज एक है तो ही लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा लड़के खेल रहे हैं, सो हम ऑफ कोर्स दे लिखेंगे। दे आर एंजॉइंग, ही नहीं लिखेंगे, ही मतलब एक लड़का, दे मतलब वे लड़के खेल रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, सो रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। एंड डैश इज वेरी लार्ज, सो रेड फोर्ट के बारे में बता रहे हैं। सो वो भी एक बिल्डिंग है, एक चीज है ना। सो हम यहाँ पे इट लगाएंगे क्योंकि एक ही है, ठीक है। सो इट और ही में से इट लगाना है। इट इज वेरी लार्ज। नेक्स्ट वन, माई मदर इज अ डॉक्टर, मेरी मम्मी एक डॉक्टर है। सो मम्मी तो गर्ल है ना, सो हम क्या लगाएंगे? शी, ठीक है, ही नहीं लगाएंगे। शी ट्रीट सिक पीपल, ट्रीट करना मतलब उनका इलाज करना, ठीक है। सो शी ट्रीट सिक पीपल, वो बीमार लोगों का इलाज करती है। सो मम्मी डॉक्टर है लेकिन मम्मी तो गर्ल है, सो हम शी लिखेंगे, ठीक है। शी ट्रीट सिक पीपल। सो हो गया ये कंप्लीट। अब देखते हैं आगे क्या बताया है। अभी हम पढ़ रहे थे दूसरे लोगों के बारे में, ठीक है, कि हम दूसरे लोगों के लिए ही शी लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम अगर खुद के बारे में बात कर रहे हो, अपने आप के बारे में, तब हम क्या लगाएंगे। जैसे कि अभी मेरा नाम सीता है तो मैं सीता सीता करके नहीं बोलूंगी अपने आप को, है ना। मैं क्या बोलूंगी? आई, मतलब मैं, ठीक है। सो मैं के लिए हम यूज करेंगे आई। जब एक आदमी अपने आप के बारे में बात करता है तो वो आई लगाकर बात करता है। एंड हमारे सामने वाले से जब हम बात करते हैं तो उनको हम तुम बोलते हो, है ना। सो तुम के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे यू। सो मैं, आई, तुम, यू, और हम, वी, मतलब मैं और मेरे साथ कोई और। तब हम बात करेंगे, तब हम यूज करेंगे वी वर्ड की, ठीक है। इसका मतलब हम। सो आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, और वी का मतलब हम, ठीक है। सो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि आगे के ब्लैंक्स में हमें इन्हीं 3 चीजों को फिल करना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। हाय, आई एम जॉन, मेरा नाम जॉन है। हाय, आई एम मिनी, और मिनी बोल रही है कि मैं मिनी हूँ। यू आर माई क्लासमेट, तुम मेरी क्लासमेट हो, मतलब मेरे साथ पढ़ती हो। येस, आई एम योर क्लासमेट। सो जब वो अपने बारे में बता रही है तो आई यूज कर रही है, पर इसने जब इसके बारे में बात किया तो यू यूज किया, मतलब यू मतलब तुम, आई मतलब मैं। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम, वी मतलब हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं। वी गो टू स्कूल बाय कारपूलिंग, हम स्कूल में भी साथ ही जाते हैं, है ना। सो वी का मतलब हुआ हम यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए और एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको हमें रीड करना है और समझना है कि कहाँ पर आई लगेगा, कहाँ पर वी लगेगा और कहाँ पर यू लगेगा। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। फॉन्ड मतलब शौक है, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। आई हैव मैनी कॉमिक्स, मेरे पास बहुत कॉमिक्स हैं, किताबें हैं। सो यहाँ पर भी आई आया, क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, है ना। देन आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। सो आई आएगा। वी आर सिबलिंग्स, हम जो हैं भाई बहन हैं। सो सिबलिंग्स।
सो दो लोगों के बारे में बात हो रही है ना, सो वी लगाएंगे। वी लाइक स्केटिंग, हमें स्केटिंग पसंद है। वी आर एंजॉइंग इट, हम मजे कर रहे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू मतलब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। यू हेल्प मी इन स्टडीज, तुम पढ़ाई में मेरी मदद करती हो। ठीक है, सो इस तरीके से हमें समझना है कि आई का यूज कैसे होता है, वी का और यू का। सो इसके बाद हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आई वी यू को रख के। देखिए फर्स्ट वन, डैश आर गोइंग टू मॉल। सो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई और वी। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आर आया है। आपको याद है ना, हमने पहले ग्रामर में पढ़ा था आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है, और वी और यू के साथ आर आता है। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है, आई के साथ एम और यू और वी के साथ आर। सो यहाँ पे आर आया है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो हम आई नहीं लगा सकते, वी ही लगाएंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मॉल। नेक्स्ट वन, वाओ डैश आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। सो हम क्या लगाएंगे, यू और आई। सो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ना, सो हम यू लिखेंगे। ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट, डैश एम 6 years old। सो एम आया है और एम सिर्फ आई के साथ आता है, हमने ये पढ़ा हुआ है ना। सो आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ। स्नोवी एंड आई आर कजिन, स्नोई और मैं कजिन्स हैं। डैश प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलते हैं। सो हम के लिए हम क्या लगाएंगे, वी। ठीक है, सो वी लिखेंगे, वी प्ले टुगेदर। नेक्स्ट, डैश आर डिस्टर्बिंग मी। सो यू की वी आर डिस्टर्बिंग मी तो नहीं आएगा, हम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। सो हम तुम के लिए यू लिखेंगे, यू आर डिस्टर्बिंग मी। नेक्स्ट वन, आई एम हैप्पी, क्योंकि एम आया है सो आई आएगा। सो आई एम हैप्पी, सो यहाँ पे आई लिखेंगे। आगे देखिए, हमें सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस आई वी यू ही इट और दे। सो ये सब लगाकर आपको खुद सेंटेंस बनाने हैं। सो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम डांसिंग, उसके जगह आप लिख सकते हैं आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम राइटिंग, आई एम 6 year old। इसी तरीके से आई लगाकर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है वी आर प्लेइंग इन द पार्क, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, वी आर गोइंग टू टेम्पल। इस तरीके से वी लगाकर वी आर वेरी हैप्पी, ऐसे कोई भी सेंटेंस आप वी के साथ बनाइएगा। यू आर अ स्मार्ट बॉय, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से यू से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देन नेक्स्ट, ही से क्या बनाएंगे, ही इज वेरी हैप्पी, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ही इज माई फ्रेंड, या ही इज गोइंग टू द मार्केट। इस तरीके से ही से बनाएंगे। देन इट से इट इज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, इट इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर, इट इज वाइट इन कलर। ऐसे इट से लेकर कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। देन दे लाइक आइसक्रीम, दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई फ्रेंड्स। इस तरीके से दे से भी सेंटेंसेस बनाने हैं आपको यहाँ पे और खुद लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट पेज है, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, किड्स आई हैव मेड सम मिस्टेक्स। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वो गलत वर्ड लिखा है। सो यहाँ पे गलत वर्ड लिखा है इसलिए उसको अंडरलाइन किया है। आपको इस वर्ड को रिप्लेस करना है उसके करेक्ट वर्ड के साथ। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन, ही आर टॉल एंड स्लिम। सो ही आर टॉल एंड स्लिम नहीं बोल सकते क्योंकि आर आया है ना, क्योंकि ही तो एक के लिए यूज होता है, यहाँ पे आर है। सो आप क्या लिख सकते हैं, यू आर टॉल एंड स्लिम या फिर दे आर टॉल एंड स्लिम। ठीक है, सो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, या फिर यू लिखिए या फिर दे। ठीक है, यू और दे के साथ ही आर आएगा, ही के साथ नहीं आएगा। ही एक आदमी के बारे में बात होती है तब लिखते हैं। नेक्स्ट, दे एम गोइंग फॉर अ वॉक। सो एम किसके साथ आता है, हमेशा आई के साथ आता है। सो ये गलत है, दे नहीं आएगा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। नेक्स्ट वन, आई इज अ नाइस कार्ड। सो आई के साथ इज कभी नहीं आता, एम आता है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये एक कार्ड के बारे में बात हो रही है, वो एक चीज है। सो हम
इट यूज करेंगे। इट इज अ नाइस कार्ड। शी इज माई अंकल, वो मेरी अंकल है। अंकल मतलब एक आदमी। सो शी नहीं आता, आदमी के लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। ठीक है, सो शी लिखा है जो कि गलत है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज माई अंकल। देन नेक्स्ट, लुक एट द किड्स, इन बच्चों को देखो। यहाँ पे ज्यादा हैं बच्चे, है ना, किड्स लिखा है यानी एक से ज्यादा बच्चे। सो हम ज्यादा बच्चों के लिए क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। ठीक है, सो दे आर प्लेइंग, इट नहीं आएगा, ये गलत है। यू एम लर्निंग अ सॉन्ग, सो एम आया है और एम के साथ हमेशा आई आता है। सो आई एम लर्निंग अ सॉन्ग आएगा, यू नहीं है, यू के साथ आर आता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है ये यूनिट भी। इस यूनिट में हमने पढ़ा प्रोनाउंस के बारे में, जो कि हम एक नाउन के प्लेस में यूज करते हैं। ही, शी, इट, दे। सो ये हैं प्रोनाउंस जो हमने इस यूनिट में पढ़े। और भी प्रोनाउंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अपनी आगे की क्लास में। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अब अगला यूनिट करते हैं अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।